दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस स्टडी चैनल में। दोस्तों, न्यू ऑफलाइन वैकेंसी आ चुकी हैं कैंटोनमेंट बोर्ड देहू रोड में। चलिए देखते हैं किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है और फॉर्म को कैसे भरना है, लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। बस वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए, वैकेंसी पब्लिश की गई थी 23 दिसंबर 2022 को और फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी 31 जनवरी 2023। और लिफाफे के सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं उसका नाम, यहाँ पर कैटेगरी और जिस भी कैटेगरी से आप आवेदन करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप ओबीसी के हैं लेकिन आप जनरल से फॉर्म डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यूआर जनरल ही लिखना पड़ेगा, भले आपकी कैटेगरी कुछ भी हो। और यदि आप स्वयं की कैटेगरी से फॉर्म डालना चाहते हैं तो फिर स्वयं का कैटेगरी का नाम लिखिए। चलिए अब देख लेते हैं किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट पर दी गई है पॉइंट नंबर 1 में रेसिडेंटल मेडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट है, जनरल के लिए एज रहेगी 23 से 35। नंबर 2 हिंदी ट्रांसलेटर की एक पोस्ट है, जनरल के लिए एज रहेगी 21 से 30। नंबर 3 स्टाफ नर्स 5 वैकेंसी है, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, जनरल के लिए 2, एज रहेगी 21 से 30 साल। नंबर 4 है एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, जनरल के लिए एज रहेगी 21 से 30। और फार्मेसी ऑफिसर पॉइंट नंबर 5 में फार्मेसी ऑफिसर एक पोस्ट है, जनरल के लिए है और एज रहेगी 21 से 30। सर्वेयर कम ड्राफ्ट्समैन की पॉइंट नंबर 6 में एक पोस्ट है, जनरल के लिए एज रहेगी 21 से 30। पॉइंट नंबर 7 सब ओवरसीर के लिए एक पोस्ट है, जनरल के लिए एज रहेगी 21 से 30। चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 में जूनियर क्लर्क कम कंपाउंडर की एक पोस्ट है और जनरल के लिए एज रहेगी 21 से 30। पॉइंट नंबर 9 में पेंटर की एक पोस्ट है, जनरल के लिए एज 21 से 30। और कारपेंटर की एक पोस्ट है, जनरल के लिए एज वही है सेम। प्लम्बर के लिए एक पोस्ट है, जनरल के लिए। मैसन की एक पोस्ट है, जनरल के लिए। ड्रेसर की एक पोस्ट है जनरल के लिए। और माली की देखते हैं, माली की 2 पोस्ट है और उसमें से माली की 2 पोस्टें दोनों जनरल के लिए। और नंबर 15 में वार्ड आया की 2 पोस्टें, एक जनरल के लिए एक ओबीसी के लिए। और पॉइंट नंबर 16 में वार्ड बॉय की 4 वैकेंसी हैं, जनरल के लिए 2 और ओबीसी के लिए 2। और पॉइंट नंबर 17 है वॉचमैन की एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए। और सैनिटरी इंस्पेक्टर की एक पोस्ट है, जनरल के लिए। और सबसे ज़्यादा पोस्ट है सफाई कर्मचारी की, पॉइंट नंबर 19 में 20 पोस्ट है। इसमें एससी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 5 और जनरल के लिए 5, एसटी के लिए 5 और पीएच कैंडिडेट के लिए 1। और एज वही रहेगी 21 से 30 और लेवल 1 का वेतन मिलेगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो और सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक फुलफिल कर रहा हो कैंडिडेट। चलिए अब देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबके हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है रेसिडेंटल मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस डिग्री और रजिस्ट्रेशन ऑफ महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिलिंग या सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल में होना चाहिए। देख लेना आप लोग फुल डिटेल्स इसकी। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आगे देखते हैं, और भी हैं हिंदी ट्रांसलेटर, फुल देख लेना आप। स्टाफ नर्स के लिए बैचलर डिग्री, एक्सरे टेक्नीशियन की बैचलर डिग्री और साथ में मेडिकल फैकल्टी होना चाहिए। स्टाफ मेडिकल और फार्मेसी के लिए डिग्री इन फार्मेसी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और सर्वेयर कम ड्राफ्ट्समैन के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ड्राफ्ट्समैन के होना चाहिए। और सब ओवरसीर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर क्लर्क के लिए भी डिप्लोमा होना चाहिए। पेंटर के लिए चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्योंकि कैंडिडेट इन्हीं पोस्टों में ज़्यादा आवेदन करते हैं, इन्हीं के लिए देख लेते हैं। पेंटर 10th पास होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए। कारपेंटर के लिए 10th पास और आईटीआई होना चाहिए। प्लम्बर के लिए 10th पास और आईटीआई होना चाहिए। और मैसन के लिए 10th पास प्लस आईटीआई होना चाहिए। और ड्रेसर के लिए 10th पास विथ सर्टिफिकेट मेडिकल ड्रेसर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यानी 10th पास के साथ साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल ड्रेसर का। चलिए आगे देखते हैं। 14 में माली के लिए 10th पास होना चाहिए, 1 ईयर का सर्टिफिकेट हो माली का। और नंबर 15 वार्ड आया में 10th पास होना चाहिए। और नंबर 16 वार्ड बॉय में 10th पास होना चाहिए। नंबर 17 वॉचमैन के लिए 10th पास होना चाहिए ओनली।
और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए 12th पास होना चाहिए और इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और सफाई कर्मचारी के लिए केवल 7th पास होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं डिटेल। हाँ, इन्होंने बताया है कि जैसे आपको नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो इन्होंने अपनी ऑफिशियल लिंक दे दी, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप वहाँ पर मैं एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन सब कुछ वहीं डाल दूंगा और वहीं से आप लोग डाउनलोड कर लेना, या फिर यहाँ पर चले जाना तो यहाँ से भी डाउनलोड हो जाएगा। और जो आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कुछ भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एड्रेस लिखना है, वो मैं बता दूंगा आपको किस तरह से लिखना है, क्या लिखना है। लेकिन फिर भी यहाँ देख लो इन्होंने दिया है, ये वाला एड्रेस आपको स्वयं है जैसा कि तैसा लिखना है। फ्रंट साइड बैक साइड में स्वयं का लिखना है, यहाँ पर तो आपको टू करके ये वाला एड्रेस लिखना है, फ्रॉम करके पीछे की साइड अपना एड्रेस लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। एज लिमिट रहेगी 21 से 30 और कुछ पोस्ट के लिए जैसे रेसिडेंटल मेडिकल ऑफिसर के लिए 23 से 35 है, बाकी सबके लिए 21 से 30 है। आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या बताया है। हाँ, एप्लीकेशन फ़ी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेजना है और जनरल के लिए रहेगी 700 रुपये और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी 700 रुपये, एक्स सर्विसमैन के लिए 350 रुपये और फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से हो तो सिर्फ 350 रुपये पे करना है और SC ST PH और ट्रांसजेंडर के लिए 350 रुपये। और डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाएं, तो आप बैंक में चले जाना, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जैसे कि SBI PNB और भी सारी हैं, तो वहाँ पर आप जाके चले जाना और उनसे कहना मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो बन जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है वो अच्छे से देख लो आप लोग। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो उन्होंने मांगी है उसके अनुसार सबसे पहले लगाना, फिर मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट लगाना है, 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप यानी 2 छोटे लिफाफे लेना है और उन्हें स्वयं का एड्रेस लिखना है उन पर, और उन पर 10 रुपये के पोस्टल स्टाम्प यानी 10-10 रुपये के दोनों पर पोस्टल स्टाम्प, 15 का भी लगा दो अपने हिसाब से, 10 से कम नहीं होना चाहिए, तो 10-10 रुपये के पोस्टल स्टाम्प लगा देना और उन्हें बड़े वाले जो लिफाफा है उसके अंदर रख देना। 1 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो फॉर्म में ही लगाना है और 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो विथ नाम यानी पीछे की साइड अपना नाम लिखना और उसके साथ या तो फॉर्म के ऊपर स्टेपल कर देना या फिर ऐसे ही फॉर्म में डाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पॉइंट नंबर ई में कास्ट सर्टिफिकेट लगाना, और जो जिनके लिए ज़रूरत है जैसे जनरल से फॉर्म डालोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, और PH कैंडिडेट है तो उन्हें अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा। और F में पॉइंट नंबर G में EWS सर्टिफिकेट और H में एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए कुछ है। चलो एडमिट कार्ड के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहना, वहाँ पर एडमिट कार्ड आ जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, चलिए सिलेक्शन की प्रोसेस देख लो, ज़रूरी है। इन्होंने इसमें बताया है सिलेक्शन और मेरिट रिटर्न टेस्ट के आधार पर बेस्ड रहेगी। हाँ, ये वाली कंडीशन सिर्फ रेसिडेंटल मेडिकल को छोड़कर सब पर लागू होगी। जैसे कि रिटर्न टेस्ट होगा 100 मार्क्स का और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का टाइम मिलेगा। आंसर टू द क्वेश्चन विल हैव टू मार्क्ड OMR सीट मिलेगी, वहाँ पर देना। स्किल टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और रेसिडेंटल मेडिकल ऑफिसर के लिए प्रेफरेंस कैंडिडेट इंटरव्यू होगा, उनके लिए इंटरव्यू होगा। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन का मीडियम का रहेगा तो इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल दोनों रहेंगे, दोनों को मीडियम में आपको क्वेश्चन दिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, नेगेटिव भैया इसे तो याद रखना, अब नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी यानी कि 0.33। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी दे दिया है तो आप लोग सिलेबस देख लेना। यहाँ पर लगभग शायद है सभी का सेम ही सिलेबस है, थोड़ा बहुत अंतर हो तो कह नहीं सकते। जैसे रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी और ट्रांसलेशन ETC। हाँ, इसमें हिंदी एक्स्ट्रा है और सब में शायद हिंदी नहीं मिलेगी, जैसे स्टाफ नर्स वगैरह। तो आप जिस भी कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका देख लेना, सब काम मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। और पॉइंट नंबर 16, 17, 18, 19 सफाई कर्मचारी। चलिए सफाई कर्मचारी का बता देता हूँ। रीजनिंग है, GK है और इंग्लिश है और मैथ है। इसका सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे कुछ नहीं, इन्होंने रूल वगैरह बताए हैं, पढ़ लेना, कोई विशेष बात तो है नहीं इनमें। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, कुछ विशेष नहीं है।
चलिए नोटिफिकेशन तो ख़त्म हो गया। अब एप्लीकेशन फॉर्म, यानी अब बताता हूँ मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म प्रिंट के फॉर्म में निकलवाना है A4 साइज़ के पेज पर, और यहाँ पर आपको अपना जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम ये ऐसा देखना है कि ये आप 2 पोस्ट के लिए आवेदन करना है और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म निकलवाएं और एक ही इसी में दोनों ऐड कर दें तो गलती हो जाएगी। सिर्फ एक फॉर्म में एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करें, और यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर यानी मेल या फीमेल जो भी आप हैं उसे यहाँ लिख देना। नेशनलिटी यानी इंडियन है, यहाँ पर लिख देना इंडियन, और रिलीजन धर्म हिंदू हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देना प्रूफ के साथ, और एज ऑन 31/1/2023 में आपकी जितनी भी एज हो गई है उसे आप यहाँ पर लिख देना। इतने वर्ष, इतने मंथ और दिन यहाँ पर लिख देना। यदि आपको निकालना ना आए तो गूगल पर सर्च कर देना एज कैलकुलेटर, वहाँ से आप अपनी एज आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पर आपको फुल एड्रेस लिखना है, और स्थायी पता और अस्थायी पता। जैसे कुछ लोगों का अलग अलग होता है कि जैसे वो उनका मूल निवास कहीं का है लेकिन अभी फ़िलहाल कहीं और रह रहे हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करना सेम ही भर देना दोनों जगह, क्योंकि दिक्कत होती है। हाँ, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल, कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका नाम, यानी कि जैसे मान लीजिए आप ओबीसी से हैं और आप फॉर्म डालना चाह रहे हैं जनरल से, तो यहाँ पर आपको ओबीसी लिखना है, भला आप फॉर्म जनरल से डालना चाह रहे हैं तब भी। चलिए आगे देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सबसे पहले जैसे इन्होंने दिया है 10th पास, पासिंग ईयर जो भी आपने बस पास किया, जैसे मान लीजिए आपने 2015 में पास किया तो यहाँ पर लिख जाएगा 2015। बोर्ड यानी एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है तो उसे लिख देना बोर्ड है ऐसे करके यहाँ पर। और सब्जेक्ट तो 10th में होता नहीं है, 12th के लिए रहेगा, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर भी। और परसेंटेज आपकी जितनी रही वो लिख देना, और इसी तरह से सारे भर देना आप लोग। डिटेल्स एक्सपीरियंस यदि हो तो ठीक है, अदर डिटेल्स में यहाँ पर वैसे तो जो लीगल वो है यहाँ पर सभी को नो करना है, कोई इसमें किसी की एस की, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ तो इसमें आपको सभी में नो करना है। यहाँ से जो जितने भी पूछे गए हैं इनमें सभी में आपको नो करना है, यहाँ नो ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है किसी के पास। और हाँ, जिसके पास हुआ हो लीगल कुछ एक्शन वगैरह तो वो देख लेना फिर अपने हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट, जैसे आपको सर्टिफिकेट लगाना और उसकी डिटेल्स बननी है कि आपने सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या सर्टिफिकेट लगाया है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी है। जैसे मान लीजिए आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट लगाई तो यहाँ पर आप लिख देना 10th का सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर लिख देना, और सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर देना, नहीं तो छोड़ देना। पॉइंट नंबर डबल हो गया, 3 2 बार, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर। हाँ, मेट्रिकुलेशन यानी 10th की मार्कशीट तो यहाँ पर लिख देना, और 12th की भी लगाई है तो वो भी लिख देना आप लोग, और सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का लगाया है उसे भी अटैच कर देना, या फिर उसका नंबर लिख देना। उन्होंने बताया सर्टिफिकेट नंबर अटैच्ड या सर्टिफिकेट नेम लिख देना। चलो और हाँ, जो भी आपने नहीं लगाया उस कॉलम में ना लिख देना। जैसे मान लीजिए अभी कहाँ था, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए था, जैसे पीडब्ल्यूडी तो यहाँ पर आप ना लिख देना क्योंकि आपने इसके लिए नहीं किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 में यदि कोई अदर सर्टिफिकेट आपने लगाया हो तो उससे यहाँ पर देना। टू सेल्फ एड्रेस एनवेलप, हाँ लगाए हैं तो यहाँ पर एस लिख देना, आपने लगाए हैं जो 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प बताया था। टू लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज 2 फोटो लगाए हैं, हाँ तो एस लिख देना, 2 फोटो भी साथ में डाले हैं। आइडेंटिटी कार्ड में आपने क्या लगाया है उसे लिख देना, जैसे मान लीजिए कार्ड नेम आधार कार्ड लिख देना और कार्ड नंबर लिख देना, या आप दूसरी ID लगा, वोटर ID या कुछ और पासपोर्ट जो भी लगाओ उसे लिख देना। और एप्लीकेशन फ़ी, डिमांड ड्राफ्ट कितना अमाउंट आपने पे किया उसकी जानकारी यहाँ पर, डिमांड ड्राफ्ट नंबर और किस बैंक से बनवाया है और कितनी तारीख को बना वो सब यहाँ पर लिख देना। चलिए आगे देखते हैं। डिक्लेरेशन,
इसमें 2 डिक्लेरेशन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट में आपको लिखना है, ये तो एक्स सर्विसमैन के लिए है, इसमें आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या, बस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको अपनी डेट, प्लेस और सिग्नेचर कैंडिडेट अपने सिग्नेचर कर दे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लिफाफे पर एड्रेस कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है। ये रहा लिफाफा, इस तरह से आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है। और जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हो उसका नाम यहाँ पर और कैटेगरी, और जिस सेम टू सेम आपको इस तरह से लिख देना है। इस एड्रेस पर आपको भेजना है। इसके पीछे की साइड आप फ्रॉम करके अपना एड्रेस लिख देना। और इसे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर पोस्ट जो भी उसमें दिया है उसे आप देख लेना। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए ऑफलाइन जो भी फॉर्म डालते हैं उनकी जानकारी लेकर आता हूं, और जितनी भी जानकारी देता हूं एकदम सटीक 100% कंफर्म करके ही देता हूं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।